अब आइए विस्तार से खबरों का रुख करते हैं। बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से है। बंगाल में एनआईए और सीआरपीएफ अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। एक महिला की शिकायत पर एफआईआर दर्ज हुई है। महिला ने मारपीट का आरोप लगाया और आरोप है कि अधिकारियों पर पति के साथ भी मारपीट अधिकारियों ने किया है, यह भी आरोप लगाया गया है। कल एनआईए की टीम पूर्वी मिदनापुर में जांच के लिए पहुंची थी और पूर्वी मिदनापुर में एनआईए की टीम पर हमला हुआ था। अब एनआईए और सीआरपीएफ के अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज की गई है। एक महिला की तरफ से आरोप यह है कि मारपीट की गई और कल टीम वहां पर पहुंची थी, टीम पर हमला हुआ था। मनोज वर्मा मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं जानकारियों के साथ। मनोज, कल टीम पहुंची, टीम पर अटैक वहां पर हुआ था, जिस तरीके से जांच पड़ताल के लिए गई थी टीम, लेकिन अब महिला ने एनआईए और सीआरपीएफ के अधिकारियों पर ही एफआईआर दर्ज करवा दी है। क्या बताया जा रहा है? जी बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूंगा, जो एनआईए की टीम थी कल जो है फोर्स के साथ वेस्ट बंगाल के भूपति नगर इलाके में ब्लास्ट केस की जांच के लिए पहुंची थी। टीम को पता चला था कि 2 आरोपी हैं, वो वहां पर हो सकते हैं। और जब एनआईए की टीम ने फोर्स के साथ मिलकर वहां पर छापा मारना चाहा, तब बाकी लोगों ने एनआईए की टीम के सदस्यों को घेर लिया था। उनकी गाड़ी में भी तोड़फोड़ की गई। इसके अलावा एक एनआईए के ऑफिसर है, उनके साथ भी मारपीट की गई। लेकिन उल्टा अब यहाँ पर जो है वेस्ट बंगाल पुलिस ने ही एनआईए की टीम के अधिकारियों पर और सीआरपीएफ के जो अधिकारी हैं उनके ऊपर एक मुकदमा दर्ज कर लिया है। एक महिला ने कंप्लेन कराई है। सिर्फ मुकदमा सिर्फ मारपीट का ही दर्ज नहीं हुआ, बल्कि महिला ने छेड़छाड़ का आरोप भी लगाया, तो छेड़छाड़ की धाराओं में भी मुकदमा इसमें दर्ज किया है। ठीक है, शुक्रिया मनोज आपका पूरी जानकारी के लिए। और देखिए, आज अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर आम आदमी पार्टी सामूहिक उपवास पर है। जंतर मंतर पर आपके बड़े नेता जुटे हुए हैं। बड़ी खबर जान लीजिए आप। संजय सिंह ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला। संजय सिंह ने कहा बीजेपी सबसे भ्रष्ट पार्टी है, शराब घोटाला बीजेपी ने ही किया। केजरीवाल की गिरफ्तारी साजिश के तहत हुई है, उनको फंसाया गया है। 400 पार का नारा लगाने वाले 100 सीट भी नहीं जीत पाएंगे, ये गारंटी है। संजय सिंह ने कहा कि बीजेपी सबसे भ्रष्ट पार्टी है, शराब घोटाला बीजेपी ने ही किया और साजिशन अरविंद केजरीवाल को जेल में डाला गया है। शरद रेड्डी कौन है? 10 नवंबर को गिरफ्तार हुआ, 15 नवंबर को भाजपाइयों को नजराना पेशगी पहुंचा दी उसने। कितने की? पीछे तक बोलिए जिससे याद रहे, मीडिया वाले भी सुने। कितने की पेशगी पहुंची? जोर से बोलो, मीडिया वाले नहीं सुन रहे। 5 करोड़। बीजेपी चोर है, बीजेपी चोर है। शराब घोटाला किया है भारतीय जनता पार्टी वालों ने। मैं इस मंच से कहना चाहता हूं एलजी साहब से, एलजी साहब, अगर आपको अपने पद की जरा सी भी नैतिकता है, भारत के संविधान में जरा सा भी भरोसा है, तो आज ही चिट्ठी लिखो, सीबीआई की जांच कराओ, ईडी की जांच कराओ, इनकम टैक्स की जांच कराओ। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कॉलर पकड़ के उनको जेल में डालने का काम करो। शराब घोटाला उन्होंने किया है। शराब घोटाले पर जांच के लिए ये 55 करोड़ की मनी ट्रेल जो मिली है, इस पर बीजेपी के नेताओं से पूछताछ की जाए, गिरफ्तारी की जाए। इसकी मांग देश की सरकार से, एलजी से, राष्ट्रपति से हम सबको मिलकर करनी चाहिए। संजय सिंह को आपने सुना। आम आदमी पार्टी के खिलाफ बीजेपी भी सड़क पर उतर आई है। आपके आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया है। सुनवाते हैं। जिसने देश की सारी संपत्ति एक आदमी के नाम पर नीलाम कर दिया और देश भर के सारे बड़े भ्रष्टाचारियों को चुन चुन कर, माला पहना के, पैर छूकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल कर लिया। ऐसी भ्रष्टाचारी पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलती है। और लोकसभा चुनाव के लिए पीएम मोदी तूफानी प्रचार में जुटे हुए हैं। आज पीएम मोदी बिहार के नवादा पहुंचे। बड़ी खबर यह है कि नवादा में पीएम मोदी विपक्ष पर जमकर बरसे। पीएम मोदी ने वहां से कहा कि विपक्ष का नारा भ्रष्टाचार बचाने का है और इंडिया अलायंस भ्रष्टाचारियों का ठिकाना है। साथ ही पीएम ने मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर भी पलटवार किया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अहम अंग है, अहम हिस्सा है। विपक्ष की भाषा टुकड़े टुकड़े गैंग की तरह है। नवादा में पीएम की रैली हुई, वहां पर जनसभा को संबोधित किया, तमाम बड़ी बातों का जिक्र भी किया। इंडी गठबंधन के पास न विजन है न विश्वसनीयता है। दिल्ली में जो लोग एक साथ खड़े होते हैं, अलग अलग राज्यों में वही
एक दूसरे को गाली देते हैं। यहां बिहार में तो गजब हाल चल रहा है। यहां इंडी गठबंधन एक उम्मीदवार खड़ा करता है तो दूसरा नेता कहता है कि असली उम्मीदवार वो है। इंडी गठबंधन यानी भ्रष्टाचारियों का ठिकाना। इंडी गठबंधन वाले जवाब दें, इतने साल आपने राज किया, संविधान के नाम में गीत गाते रहते हो, लेकिन आपने जम्मू कश्मीर में बाबा साहब आंबेडकर का संविधान लागू नहीं होने दिया था। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान के उस कोने को क्या लेना देना, उस कोने को क्या लेना देना। ये टुकड़े टुकड़े करने वाली गैंग का प्रताप है कि ये लोग ये भाषा बोलने लगे हैं। कांग्रेस ने जो अपना घोषणा पत्र जारी किया है उसमें भी मुस्लिम लीग के विचारों की छाप है। कांग्रेस ने घोषणा पत्र नहीं, तुष्टीकरण पत्र जारी किया है। राम मंदिर बन गया तो बोले हम उसके प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाएंगे, विरोध किया। इनके मन में इतना जहर भरा है कि उनकी पार्टी के कुछ लोग राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में आ गए तो उनको 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया। प्रधानमंत्री मोदी की रैली पर तेजस्वी यादव ने भी पलटवार किया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि चुनाव आता है तब मोदी दर्शन करने बिहार आ जाते हैं। पीएम मोदी मुद्दे की बात नहीं करते, पीएम झूठे वादे करते हैं। ये तेजस्वी यादव ने बात कही है। और प्रधानमंत्री जी और भाजपा के लोग डरे हुए हैं। जब चुनाव आता है तब दर्शन करने आते हैं। चुनाव जीत गए हैं तो आप घूम क्यों रहे हो प्रचार में? तो ये बेकार की बातें हैं, मुद्दे की बात होनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी केवल झूठ बोलने का फैक्ट्री है। प्रधानमंत्री जी झूठ बोलने के मैन्युफैक्चरर है। प्रधानमंत्री जी झूठ बोलने के होलसेलर है और डिस्ट्रीब्यूटर भी है। तो भाजपा के लोग अपना तुलना जो है भगवान से ना करें। तब आइए आपको सीधे राजस्थान के दौसा लिए चले। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ रैली को संबोधित कर रहे हैं, सुनिए। 35% आरक्षण हर जाति की महिलाओं को प्राप्त होने वाला है नए परिसीमन के बाद विधानसभा लोकसभा के लिए। और बहनों और भाइयों, जो लोग ये आरोप लगाते हैं भारतीय जनता पार्टी पर, वे अपने गिरेबान मर झांकें, देखें, अपने गिरेबान को झांक के देखें। जब उनको अवसर मिलता है तो उन्होंने गरीबों की चिंता नहीं की, अपने परिवार की चिंता की। लेकिन मोदी जी के लिए तो 140 करोड़ का भारत ही अपना परिवार है। 140 करोड़ देशवासियों के लिए वे जीते हैं, कार्य करते हैं। कोरोना कालखंड में हम देख चुके हैं, न कांग्रेस का पता था, न बीएसपी का पता था, न एसपी का पता था, न किसी दल का पता था। सारे लोग दलदल में बैठ करके अपने घरों में छुपे हुए थे। कोई विदेश यात्रा पे चला गया था, लेकिन अकेले मोदी जी थे जिन्होंने देश के अंदर जाकर के, अलग अलग जगह जाकर के दुनिया की सबसे बेहतरीन वैक्सीन भी अपने वैज्ञानिकों से देशवासियों को उपलब्ध करवाई। 2 वैक्सीन उपलब्ध कराई और हर भारतवासी को फ्री में वैक्सीन, फ्री में उपचार, फ्री में राशन, ये सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाने का काम किया। कांग्रेस का समय होता क्या होता, ये फ्री में राशन की बात आप कर। आइए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर हिमाचल प्रदेश की सियासत से जुड़ी हुई आ रही है। हिमाचल की मंडी लोकसभा सीट पर कांग्रेस नई रणनीति के साथ उतरने की तैयारी कर रही है। हिमाचल से बड़ी खबर है, सूत्रों के हवाले से ये जानकारी। मंडी से विक्रमादित्य सिंह को उम्मीदवार कांग्रेस बना सकती है। और इसी चर्चा के बीच बड़ी खबर यह है कि सोनिया गांधी से विक्रमादित्य सिंह ने मुलाकात की है। प्रतिभा सिंह और विक्रमादित्य सिंह ने सोनिया गांधी से मुलाकात की। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक विक्रमादित्य सिंह मंडी से चुनाव लड़ सकते हैं। कांग्रेस के टिकट में लोकसभा के मैदान में विक्रमादित्य सिंह कांग्रेस के टिकट से उतर सकते हैं। और इस वक्त विक्रमादित्य सिंह हिमाचल सरकार में मंत्री भी हैं और प्रतिभा सिंह मौजूदा सांसद हैं मंडी से।
हिमाचल प्रदेश की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर आपके सामने इस वक्त। देखिए, लोकसभा के चुनाव में कंगना रनौत बीजेपी के टिकट पर मैदान में है और सीधा मुकाबला कंगना रनौत से हो सकता है विक्रमादित्य सिंह का। ये जानकारी सामने आ रही है, मैदान में वो उतर सकते हैं और इस वक्त मौजूदा सरकार में मंत्री हैं विक्रमादित्य सिंह, प्रतिभा सिंह के बेटे, और पूर्व मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के वीरभद्र सिंह के बेटे हैं विक्रमादित्य सिंह। बिहार के नवादा में पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित किया, कहा मोदी की गारंटी से घबरा गया है विपक्ष, दुनिया में बज रहा है भारत का डंका। पाटलिपुत्र से चुनाव लड़ रही लालू यादव की बड़ी बेटी मीसा भारती का पीएम मोदी पर बड़ा हमला, बोली एनडीए के परिवारवाद पर क्यों चुप हैं पीएम मोदी। राम मंदिर को लेकर पीएम मोदी ने कांग्रेस को घेरा, कहा राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल नहीं हुई कांग्रेस पार्टी, जो कांग्रेसी आए उन्हें पार्टी से 6 साल के लिए निकाल दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्षी गठबंधन पर बोला हमला, का इंडिया अलायंस सनातन विरोधी है, मजबूरी में साथ आए हैं सभी लोग। नवादा रैली में सीएम नीतीश ने की विकास की बात, कहा बिहार समेत पूरे देश में काम करवाते हैं पीएम मोदी, तेजस्वी पर भी बोला हमला। प्रधानमंत्री मोदी की नवादा रैली पर तेजस्वी यादव का वार, बोले इनके पास कोई मुद्दा नहीं इसीलिए करते हैं अनर्गल बातें। बिहार के नवादा में जनसभा के बाद पश्चिम बंगाल और एमपी भी जाएंगे पीएम मोदी, पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी और एमपी के जबलपुर में करेंगे रोड शो। आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद पीएम मोदी का पहला एमपी दौरा, जबलपुर में रोड शो के जरिए बीजेपी के लोकसभा चुनाव अभियान की करेंगे शुरुआत। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक्स पोस्ट करके लिखा, नरेंद्र मोदी के 7 अरबपतियों, इलेक्टोरल बॉन्ड की ताकत, झूठ और फर्जी प्रचार, ईडी सीबीआई आईटी, हमारे पास सच, जनता का प्यार, नरेंद्र मोदी की हार तय है। पीएम मोदी के नवादा दौरे पर आरजेडी प्रत्याशी रोहिणी आचार्य का निशाना, बोली पीएम जनता को जवाब दें, 2 करोड़ नौकरियां कहां गई। मिशन दक्षिण पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा अरियालूर में रैली को किया संबोधित, बोले मोदी के नेतृत्व में देश ने विकास में लंबी छलांग लगाई। राजस्थान के चुनावी दौरे पर बीकानेर पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रैली को किया संबोधित, थोड़ी ही देर बाद झुंझुनू में भी चुनावी सभा को करेंगे संबोधित। राहुल गांधी ने कांग्रेस घोषणा पत्र को लेकर शेयर किया एक वीडियो, घोषणा पत्र पर लोगों से अपने विचार शेयर करने की अपील की। जयपुर में आर्टिकल 370 पर दिए खरगे के बयान पर गरमाई देश की सियासत, कहा था राजस्थान के चूरू में 370 पर बात की, इसका क्या वास्ता। खरगे के आर्टिकल 370 वाले बयान पर नवादा रैली में बोले पीएम मोदी, कहा यह भाषा टुकड़े टुकड़े गैंग की तरह। गृह मंत्री अमित शाह का खरगे के बयान पर पलटवार, बयान को बताया बेहद शर्मनाक, लिखा कांग्रेस को याद दिलाना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है। जेपी नड्डा का खरगे पर हमला, लिखा खरगे ये भी नहीं जानते हैं कि आर्टिकल 371 नहीं बल्कि आर्टिकल 370 है। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने खरगे के बयान पर दी सफाई, कहा मल्लिकार्जुन खरगे का मतलब आर्टिकल 370 से था, भाषण देते समय गलती से बोल गए थे खरगे। बीजेपी ने कांग्रेस अध्यक्ष खरगे के बयान पर उठाया सवाल, सुधांशु त्रिवेदी ने कहा धारा 370 हटाने से खुश नहीं है कांग्रेस पार्टी। पीएम मोदी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर निशाना साधा, कहा कांग्रेस ने घोषणा पत्र नहीं बल्कि तुष्टीकरण पत्र जारी किया है। मुस्लिम लीग वाले बयान पर सियासी घमासान, बीजेपी बोली केरल में कांग्रेस की सहयोगी है मुस्लिम लीग, जो हमास का करती है समर्थन। सीएम योगी आदित्यनाथ का कांग्रेस परिवार, बोले कांग्रेस अपनी सरकार में आतंकवादियों को खिलाती थी बिरयानी। चेन्नई में चुनाव आयोग की बड़ी कार्रवाई, रेलवे स्टेशन पर 4 करोड़ कैश के साथ पकड़े गए 3 लोग, आरोपियों में एक बीजेपी का एक्टिव मेंबर। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में आज देश भर में आम आदमी पार्टी का सामूहिक उपवास दिल्ली के जंतर मंतर पर इकट्ठा हुए हैं हजारों नेता कार्यकर्ता। दिल्ली के जंतर मंतर पर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह भी हुए शामिल, बोले केजरीवाल को साजिश के तहत फंसाया गया, घोटाला बीजेपी ने किया है। पंजाब के शहीद भगत सिंह नगर में सीएम भगवंत मान उपवास पर बैठे, सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध किया। आम आदमी पार्टी के सामूहिक उपवास का विरोध, दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा सामूहिक प्रायश्चित करे आम आदमी पार्टी, दिल्ली की जनता से माफी मांगे।
हिमाचल के मंडी में बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे विक्रमादित्य सिंह। सूत्रों के हवाले से खबर है, कांग्रेस विक्रमादित्य सिंह को मैदान में उतार सकती है। एबीपी न्यूज से बोली मेनका गांधी। वरुण गांधी का टिकट कटने पर कोई सरप्राइज नहीं हुआ, कहा पार्टी तय करती है कौन चुनाव लड़ेगा कौन नहीं। शिवसेना यूबीटी को बड़ा झटका। 30 सालों तक उद्धव ठाकरे के साथ रहे पूर्व मंत्री बब्बन राव घोलप एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल हुए। बीजेपी में फिर से शामिल हो सकते हैं एकनाथ खड़से। ज्वाइन की थी एनसीपी शरद पवार गुट। बीजेपी छोड़ने के बाद से एकनाथ खड़से पर लटकी है ईडी की तलवार। बिहार के कटिहार में इंडिया अलायंस की बड़ी बैठक हुई। कांग्रेस प्रत्याशी तारिक अनवर बोले 2014 से एनडीए का 400 प्लस वाला नारा सुनता आ रहा हूं, अब जनता चाहती है बदलाव। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का गाजीपुर दौरा। मुख्तार अंसारी के परिवार से मुलाकात की। मुख्तार अंसारी के परिवार से अखिलेश की मुलाकात पर बोली केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति का चुनाव न होता तो झांकने तक नहीं जाते अखिलेश। हुगली से बीजेपी उम्मीदवार लॉकेट चटर्जी की कार पर हमला हुआ। वीडियो शेयर कर टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप लगाया। बंगाल के पूर्वी मिदनापुर में एनआईए और सीआरपीएफ अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर। महिला ने मारपीट का आरोप लगाया। कल जांच के लिए गई थी टीम। यूपी के कानपुर से सिलेंडर ब्लास्ट का डरा देने वाला वीडियो आया सामने। धमाके में एक लड़के की मौत हो गई जबकि 3 लोग बुरी तरीके से झुलसे। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में आग का तांडव दिखाई दिया। कुछ मकानों की छतों से निकलती दिखी ऊंची ऊंची लपटें। घरों का सारा सामान जलकर राख हुआ। मध्य प्रदेश के देवास में बस में आग लगने से हड़कंप मचा। पुणे से नेपाल जा रही थी बस में सवार करीब 100 लोगों की जान बची। यात्रियों का सामान जलकर खाक हुआ। किसान आंदोलन फिर एक्टिव। आज पंजाब और हरियाणा में केंद्र सरकार के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की पत्नी की चोरी हुई कार बनारस से बरामद कर ली गई है। 2 आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली के पश्चिम विहार मेट्रो स्टेशन पर सीआईएसएफ के जवान ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या की। खुदकुशी का वीडियो सामने आया। गुरुवार की घटना है। मध्य प्रदेश के इंदौर में इस्पात सेंटर की आड़ में चल रहे सेक्स रैकेट का खुलासा हुआ। 7 महिलाएं और 2 पुरुषों को पुलिस ने वहां से पकड़ा। दिल्ली के पास ग्रेटर नोएडा में रेस्टोरेंट में आग लगी। कड़ी मेहनत के बाद आग को बुझा लिया गया। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका। मध्य प्रदेश के धार में भोजशाला का एएसआई सर्वे 17वें दिन भी जारी। कल आधुनिक उपकरणों की मदद से टीम ने कई सबूत वहां से जुटाए।